जय गुरुदेव। आने वाली 1 मई 2022 को सूर्य ग्रहण की घटना घटने वाली है। यह सूर्य ग्रहण रात्रि को 12:55 से प्रारंभ होकर सुबह 4:07 तक रहेगा। यह भारतीय समय की गणना है। विभिन्न शहरों की गणना आपके विभिन्न पंचांगों में उपलब्ध है। ये इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण है और ये भारत में नहीं देखा जाएगा। ये साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में दिखाई दिया जाएगा। हालांकि भारत में ये नहीं दिखाया जाएगा, या भारत ही क्यों, जिन भी देशों में ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसका प्रभाव सभी देशों में पड़ेगा, चाहे यह ग्रहण दिखाई दे या ना दे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस प्रकार चंद्र का जो मोमेंट है वो ज्वार और भाटा की घटना को अंजाम देता है, चाहे किसी जगह पर वह विजिबल हो या ना। इसी प्रकार कोई भी खगोलीय घटना पूरे ब्रह्मांड को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। इसी प्रकार यह सूर्य ग्रहण, हाँ, जहां पर यह दिखता है वहां पर उसकी प्रभाव वह पूर्णतया प्रभावित रहता है। तो मतलब उसका जो इफेक्ट है वो 100% रहता है, और जहां पर यह नहीं दिखता है वहां पर इसका कुछ आंशिक प्रभाव, जैसे 50% या उससे थोड़ा कम होता ही है। ग्रहण के समय पर जो भी उपचार किए जाते हैं वो सब करने हैं। मुख्यतः इसमें जब सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य के मंत्र का जाप सर्वार्थ सबके लिए लाभकारी होता है। अब बात करते हैं वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो यह सूर्य ग्रहण मेष राशि में 16 डिग्री पर हो रहा है। सूर्य इस समय भरणी नक्षत्र में रहेंगे। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और इसके देवता यम है। तो ये जो इसका प्रभाव रहेगा वो ऐसा रहेगा कि पित्त की समस्या, शारीरिक स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो सभी को पित्त संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, अर्थात अग्नि तत्व जो है वो बढ़ा हुआ रह सकता है, जिसके कारण हेल्थ इश्यूज या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सबको हो सकती है। पित्त ही क्यों, इस समय पर अग्नि तत्व या अग्नि का प्रकोप बढ़ा रह सकता है। तो गर्मी काफी अधिक पड़ना, अग्नि संबंधित दुर्घटनाएं होना, अग्निकांड होना, ये सब घटनाएं हो सकती हैं। प्राकृतिक संपत्तियों का नुकसान अग्नि संबंधित समस्याओं से हो सकता है। इसमें जब हम गणना करते हैं कि कौन सी दिशा में यह ज्यादा प्रभावी रहेगा, तो पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में प्रत्येक शहर या प्रत्येक राज्य या प्रत्येक देश में उत्तर पूर्व और पूर्व की जगह हैं, वहां पर इसका प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। अब बात करते हैं भारत देश के लिए क्या विशेष है यहाँ पर। तो भारत देश के विषय में अगर हम देखेंगे तो द्वादश भाव में यह ग्रहण बन रहा है। द्वादश भाव में सूर्य, चंद्र और राहु। अभी स्थिति ऐसी है कि जो फार्मर्स एजिटेशन है वो किसी नए रूप में उभर सकता है या वो नया रूप ले सकता है। दूसरा है हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हेल्थ सेक्टर पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हाउसिंग सेक्टर काफी विपरीत प्रभाव में रहेगा। पुलिस और भीड़, या हम पुलिस और अराजक तत्वों के बीच कुछ मुठभेड़ या कुछ घटनाएं या दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा, ये उन लोगों पर रहेगा जो लोग सूर्य, चंद्र या राहु की महादशा में चल रहे हैं। तो यह तो हो गया
भारत देश और ग्लोबल स्तर पर क्या प्रभाव रहेगा। अब हम समझते हैं प्रत्येक राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो राशिवाद देखते हैं तो सबसे पहले बात आती है मेष राशि की। तो मेष राशि के लग्न पर ही ये ग्रहण बन रहा है। पित्त का जो सबसे अधिक प्रभाव है वो मेष राशि पर पड़ेगा। उनका पित्त मेरे विचार से अभी उनको कुछ समस्याएं बढ़ गई हैं। भोजन संबंधी सावधानियां रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है मेष राशि के जातकों को। पित्त बढ़ने के कारण आपका वात भी डिसबैलेंस हो सकता है, तो इससे संबंधित आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। मानसिक स्तर पर भी कुछ समस्याएं होती हुई दिख रही हैं। मानसिक अशांति, थोड़ा सा मन में दुख का भाव भी रह सकता है। अपनी संतान का ध्यान रखें, उनके प्रति जो भी ध्यान रखने या ध्यान रखने आवश्यक एक चीजें हैं उन पर विशेष ध्यान रखें। ग्रहण के पश्चात आप काली दाल का दान करें, आपके लिए लाभकारी है। इसके बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। तो वृषभ राशि के लिए द्वादश भाव में यह ग्रहण बन रहा है। देखिए, द्वादश भाव जो है वो आपके खर्चे बढ़ा सकता है। ये जो ग्रहण है ये आपके खर्चे बढ़ा सकता है। अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेषकर कॉन्फ्लिक्ट से बचें, किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट से बचें और कॉन्फ्लिक्ट्स में ज्यादा उलझने के बजाय उसे समाधान के स्तर पर देखकर उसे सॉल्व कर आगे बढ़ें। ये सुझाव आपके लिए रहेगा। भोजन संबंधी दान आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ग्रहण का काल के बाद भोजन का दान करें, आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। तो मिथुन राशि के लिए है एकादश भाव में बन रहा है। तो यदि आपकी कोई अच्छी दशा भी चल रही है तो यह आपके लिए लाभ भी दे सकता है। हालांकि पिताजी से संबंधी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से के लिए सजग रहने की आवश्यकता है, ध्यान रखें। ग्रहण के पश्चात आप गेहूं दान करें, लाभकारी। बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के दशम भाव में यह ग्रहण हो रहा है। अब देखिए, कर्क राशि की जो स्थिति है वो ऐसी है कि काफी समय से आप अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को छुपा रहे हैं या उनके प्रति जो आपको एक्शन लेना चाहिए तो नहीं ले रहे हैं। तो ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण आपको और ज्यादा समस्या में डाल सकता है। तो आपको जो भी आवश्यक दवाइयां लेना है, जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, वो बिल्कुल लें। उनके लिए सचेत रहें, सजग रहें और उस क्षेत्र में कोई भी गलती ना करें। दूसरा है कि आपके कार्य क्षेत्र में जो अधिकारी हैं या आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना दिखती है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए आपको सजग रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी सबसे अधिक सजगता आपको रखने की आवश्यकता है। तो ग्रहण के पश्चात आप काले तिल और सरसों के तेल का दान करें और महामृत्युंजय का जप आपके लिए लाभदायक है। बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए यह जो ग्रहण है नवम भाव में बन रहा है। अब नवम भाव में सीधी सी बात है, आपको पिता से के स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अस्पताल संबंधी कोई भी चीज हो उसके लिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। सबसे अधिक जो है वो यह है कि आप धार्मिक स्थल पर कोई दान करें या धार्मिक स्थल पर किसी भूखे को भोजन कराएं, वो आपके लिए लाभकारी है। बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ग्रहण अष्टम भाव में बन रहा है। अब अष्टम भाव जो है आपको फाइनेंशियल लॉसेस, सर्टेन फाइनेंशियल लॉसेस दिखा सकता है। इसके लिए आपको सजग रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह ग्रहण आपको अपयश भी दिला सकता है, तो उसके लिए भी सजग रहने की आवश्यकता है।
ग्रहण के पश्चात आप दवाइयाँ दान करें, हॉस्पिटल में, अस्पताल में, या जरूरतमंद लोगों को दवाइयाँ दान करें, आपको लाभदायक रहेगा। बात करते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के लिए ग्रहण सप्तम भाव में बन रहा है। अब जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर आपको सजग रहने की आवश्यकता है। और साथ ही जो आपके पार्टनर हैं, यदि आप व्यवसायी हैं, तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए अपयश का कारण बन सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आप भूखे गरीब लोगों को भोजन कराएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए यह इक्लिप्स, ये जो ग्रहण है, ये छठे भाव में बन रहा है। तो यदि कोई लीगल समस्या जिसमें आप अभी तक उलझे हुए थे, जहाँ पर आपको समाधान नहीं मिल रहा था, वहाँ पर ये पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कार्य क्षेत्र में किसी कॉन्फ्लिक्ट या अथॉरिटीज यानी कि सीनियर अथॉरिटीज से कॉन्फ्लिक्ट से बचें। वहां पर कोई समस्या ना उत्पन्न होने दें, अन्यथा वो प्रॉब्लम हो सकती है। आप ग्रहण के पश्चात कपड़ों का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि के लिए इक्लिप्स, ये जो ग्रहण है, ये पंचम भाव में बन रहा है ना। पंचम भाव में हमारी संतान, तो संतान का विशेष ध्यान रखें। आप यदि साधना के तत्पर हैं तो मन प्राप्त हो सकता है, शनि की दृष्टि, तो आपको इस विषय में सजग रहने की आवश्यकता है। कुछ अचानक होती हुई घटनाएं आपको परेशान कर सकती हैं, समस्या पैदा कर सकती हैं, सजगता की आवश्यकता है। आप ग्रहण के पश्चात भोजन का दान करें, ये लाभदायक रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए यह ग्रहण चतुर्थ भाव में बन रहा है। चतुर्थ भाव में सूर्य, चंद्र और राहु। तो देखिए क्या है कि आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि जीवन साथी से किसी बात में कोई मतभेद या कोई कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो, जिसके कारण घर में अशांति का माहौल आ जाए। तो इससे भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ग्रहण के पश्चात आप गेहूं का दान करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के तीसरे भाव में यह ग्रहण बन रहा है। अच्छा, जब इसे राहु आपके तीसरे भाव में आया है, तब से आप क्रिएटिव स्पोर्ट्स या हॉबी स्पोर्ट्स में काफी आज जा रहे हैं, काफी कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। पर ये ग्रहण जब हो रहा है तो आपको ये चीज सावधानी रखने की आवश्यकता है कि आप बहुत अधिक ना करें या असावधानी से ना करें, या इसमें कोई गलती ना हो आपसे जिससे कोई नुकसान हो, है ना। तो आपको इससे सजगता रखने की आवश्यकता है। अच्छा, दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा रिस्क लेने की गलती भी ना करें, क्योंकि तीसरे भाव में हम अत्यधिक प्रयास करके रिस्क भी लेने की क्षमता रखते हैं। तो रिस्क लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है इस समय। ग्रहण के आसपास, मतलब ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद आवश्यक है कि आप रिस्क ना लें। ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी सजगता बनाए रखें, अपने छोटे भाई की मदद करें और साथ ही साथ भोजन का दान करें, ये आपको बहुत लाभ कर रहे हैं। बात करते हैं अंतिम राशि, मीन राशि। तो मीन राशि के दूसरे भाव में एक कि आपने अभी तक देखा ही होगा कि आपका खर्च बहुत ज्यादा था और ये खर्च और बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो आवश्यक यह है कि जो भी खर्च आप कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण होना चाहिए। अर्थात यह है कि आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स से बचें। हाँ, जो जरूरत है, जो आवश्यक है, उसी का खर्च करें। ठीक है। दूसरा, भोजन संबंधी सजगता बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि आप कोई गलत प्रकार का भोजन ना करें जो आपको गलत नुकसान करे, स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा करे। आपके दूसरे भाव में ग्रहण हो रहा है, अगर आपको महामृत्युंजय का जप करना चाहिए।
ग्रहण के पश्चात आप गेहूं का दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा यह है कि आपकी संतान को आपकी आवश्यकता है, उनका भी ध्यान रखें। तो यह हो गया 12 राशियों के लिए क्या प्रभाव ला सकता है यह ग्रहण। अब बात करते हैं कि मूलतः एक साधारण इंसान क्या प्रिकॉशंस रख सकता है इस ग्रहण में। तो देखिए क्या है कि यह बात तो निश्चित है कि आने वाले समय में गर्मियां और बढ़ने वाली है। जिस प्रकार की ग्रह स्थिति है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, अग्नि संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो दो बातें, बात नंबर 1, पानी का जो इंटेक है उसको भरपूर बना के रखें ताकि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना हो पानी की कमी के कारण। दूसरा यह है कि यदि रोक सकते हो तो दोपहर में या डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचें ताकि आपको सनस्ट्रोक या ऐसी समस्याएं ना आए। तीसरा पॉइंट यह है कि अग्नि संबंधी कोई भी चीज हो उसको बड़ी सावधानी से देखें, सावधानी से हैंडल करें। जैसे अग्नि तेज से पकड़ने वाले जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं या माचिस हैं, इन सबको लेकर के सजग रहें, अत्यधिक सजग रहें। और खासकर यदि आप किसी जंगल आदि में हैं या आप किसी प्राकृतिक स्थान पर हैं तो वहां पर अत्यधिक सजगता की आवश्यकता है। इस ग्रहण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देखिए कोई भी ग्रहण है उसमें जिसका ग्रहण हो रहा है, जैसे सूर्य का ये ग्रहण, इसमें सूर्य को बल देने से आत्मबल बढ़ता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये ग्रहण हो रहा है उस समय हम सूर्य देव का मंत्र अवश्य जप करें। तो जब ये ग्रहण चल रहा है जितना जप कर सकते हैं उतना अच्छा है, अन्यथा कम से कम एक माला अर्थात 108 जप सूर्य के मंत्र के अवश्य करना चाहिए। तो सूर्य देव का जो मंत्र है जो सभी को जप करना चाहिए वह है जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुरी तमोरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। जय